हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेडी हॉरर। मैं आपके लिए आज एक डायन की कहानी लेकर आया हूँ। चलो कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे लोग डायन का पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह पेड़ एक भयानक डायन का ठिकाना था जो हर अमावस्या की रात गांव के किसी न किसी इंसान का शिकार करती थी। गांव वालों ने कई बार तांत्रिक को बुलाया, लेकिन कोई भी डायन को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। डायन का आतंक दिन पर दिन उस गांव में बढ़ने लगी। रात में उस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों को अक्सर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने लंबे बालों वाली, लाल आंखों वाली एक औरत को देखा है जो पेड़ की लटकती थी और हवा में तैरती हुई गांव की ओर बढ़ती थी। गांव के कई लोग रहस्य तरीके से गायब हो चुके थे। कभी उनका शव मिलता तो उनकी आंखें पूरी तरह सफेद होती और शरीर सूखकर लकड़ी हो चुका होता। एक दिन गांव का एक निडर युवक विजय इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह हथियार और तांत्रिक की दी हुई ताबीज लेकर उस बरगद के पास चला गया। रात के 12 बजे जैसे ही विजय पेड़ के पास पहुंचा और चारों ओर तेज हवा चलने लगी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, तू मुझे न रोक नहीं सकता, मैं अमर हूँ। अचानक पेड़ की एक शाखा से एक डरावनी काली परछाई उतरी। वह हवा में तैरती हुई विजय की ओर बढ़ने लगी। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके लंबे नाखून विजय की गर्दन तक पहुंच चुके थे। लेकिन विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तांत्रिक का दिया हुआ गंगाजल डायन के ऊपर फेंका और साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। डायन जोर जोर से चीखने लगी, उसकी त्वचा जलने लगी और बाल धुएं में बदलने लगे। तभी अचानक पेड़ भयावह तरीके से कांपने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ डायन आग की लपटों में बदलकर राख में तब्दील हो गई। गांव वालों ने जब यह सुना तो सभी दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि बरगद का पेड़ अब सूख चुका है और उसकी सभी शाखाएं टूटकर जमीन पर गिर गई थी। गांव वालों को लगा कि यह डायन की अंत हो गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि डायन अभी तक मरी नहीं है, वह बस नया ठिकाना ढूंढने चली गई है। विजय और गांव वाले मान चुके थे कि डायन हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। जहां डायन जली थी, वहां की राख अपने आप इधर उधर उड़ने लगी। गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक बाबा अघोरनाथ ने राख को देखते ही कहा, यह डायन अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी आत्मा अब भी भटक रही है। गांव में एक डर का माहौल बन गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में किसी ने डायन को नहीं देखा था, लेकिन हर रात पेड़ के नीचे से किसी औरत की रोने की आवाज आती थी। एक ही हफ्ते बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात में गायब होती चीजें, लोगों को अपनी परछाई में किसी और का चेहरा दिखना और सबसे भयानक विजय के घर के बाहर लाल लाल आंखों वाली एक काली आकृति देखी गई। विजय समझ गया कि डायन का अंत अधूरा था। वह तुरंत बाबा अघोरनाथ के पास गया और उपाय पूछने लगा। बाबा, आप ही बताइए, डायन की आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या करना होगा? तो बाबा ने कहा कि डायन की आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसकी हड्डियों को ढूंढकर
विशेष अनुष्ठान करना होगा, तभी डायन की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन डायन की हड्डियां कहाँ है, यह बात किसी को नहीं पता था। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर पता चला कि एक बुजुर्ग को पता है कि डायन की अस्थियां कहाँ पर हैं। उस बुजुर्ग से बात करने पर पता चला कि उस डायन की अस्थियां कहाँ पर है। उन बुजुर्गों ने बताया कि जब वह डायन जिंदा थी तो उसे एक कुएं में फेंककर मारा गया था। वह कुआं गांव से कुछ दूरी पर था, जिसे वह अब भूतिया कुआं कहा जाता है। विजय और बाबा अघोरनाथ अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर उस रात में उस कुएं के पास पहुंचे। वहां की हवा अजीब तरीके से ठंडी थी और ऐसा लग रहा था कि कोई छाया चारों ओर घूम रही है। जब कुएं की खुदाई शुरू हुई तो अचानक जमीन हिलने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, एक गूंजती हुई डरावनी आवाज सुनाई दी। डायन की आत्मा हवा में उभरी, उसकी लाल लाल आंखें जल उठी। उसने विजय को उठाकर जमीन पर पटक दिया। विजय दर्द से काहरने लगा, लेकिन बाबा अघोरनाथ ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और हड्डियों पर गंगा जल छिड़क दिया। जल के छिड़कते ही डायन तड़पने लगी। उसका काला धुआं चारों ओर फैलने लगा। जैसे ही बाबा ने अग्नि मंत्र पढ़कर हड्डियों को जलाया, डायन ने एक जोरदार चीख मारी और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। उस कुएं के पास अजीब आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव में फिर कभी किसी ने डायन की लाल आंखें नहीं देखी। लेकिन बाबा अघोरनाथ ने जाते जाते सिर्फ इतना ही कहा कि डायन तो हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन कई बुरी शक्तियां हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि डायन हमेशा के लिए खत्म हो गई है, या वह कोई नए शरीर के तलाश में इधर उधर भटक रही है? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह स्टोरी अब पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।